मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि ओडिशा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर वो पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, सिक्योरिटी और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो राज्य सरकार का विषय है और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है, वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3, विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय। दुबे जी है, पूछ लिया मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूंकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला कुशीनगर, गोरखपुर ऐसे पिछड़े जहां गत वर्ष मात्र कुशीनगर में 20 बच्चों का स्कोप मिला था, कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, ऐसे पिछड़े जिले कुशीनगर और अन्य जगह स्कोप को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर इंटर्नशिप देगी, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो पहले जो पायलट दिया गया है वो देश के 36 राज्यों में इसका विस्तार हुआ और उसके अंदर 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया
1,34,000 एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें उनको ऑफर्स दिया, 82,000 युवाओं को ऑफर दिया गया और 28,000 युवाओं ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें हर राज्य के लगभग हर जिले के अंदर इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको मौका दिया गया है। गोरखपुर में भी माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल चल रहा था, लेकिन विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री से लगातार जवाब की मांग कर रहा था और इस बीच हंगामा भी लगातार होता रहा, जिसके चलते सदन की लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। उसकी मांग है कि इस मामले को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री सदन में जवाब दें। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जाहिर तौर पर इस बार विपक्ष जिस तरह से पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के जवाब की मांग कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर तटस्थ दिख रहा है और जैसे ही आज कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया।